अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं माहम अब्बास। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में खबर आपको कराची से देंगे, जहां पर जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने गुलशन रशीद नामी शख्स को कुचल डाला। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद मुश्तगिल अफराद ने मुतअद्दिद वाटर टैंकर्स को आग लगा दी है, जिनके मनाजिर आप देख सकते हैं। जाबाक शख्स की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको खबर दे रहे हैं कराची से, जहाँ पर जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने गुलशन रशीद नामी शख्स को कुचल डाला। जंभक शख्स की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर यह ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने गुलशन रशीद नामी शख्स को कुचल डाला। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने मुतअद्दिद वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। जंभक शख्स की लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर यह ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने गुलशन रशीद नामी शख्स को कुचल डाला। आगे बढ़ेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़मान अरमगान का घर या कोई नेटवर्क चलाने का ठिकाना। मुल्ज़िम अरमगान के घर के खुसूसी अंदरूनी मनाजिर सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। घर के फर्श पर जा बजा खून के धब्बे, दीवारों पर गोलियों के निशान, गैराज में खड़ी गाड़ियों के शीशे गोलियां लगने से मुतासर, फर्नीचर और कंप्यूटर आलात और दीगर सामान बिखरा पड़ा। कमरों में अलमारियां और रैक्स खाली। अरमगान के घर में जदीद वॉक थ्रू गेट भी नस्ब। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे अजहर जैदी। अजहर, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। मैं इस वक्त अरमगान के घर के ऊपर मौजूद हूं और इनके घर का जो है हम देखते हैं कि ये वो घर है जहां पुलिस मुकाबला जो है वो पुलिस मुकाबला भी हुआ था और तकरीबन 4 घंटे तक जो है पुलिस को अरगमान ने रोके रखा। और ये अरगमान की जो गाड़ियां हैं ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो अरमगान के कमरे की तरफ जो है वो जाती हैं और ये तकरीबन पूरा जो है सिक्योरिटी सिस्टम इस घर के अंदर जो है वो मौजूद है और सिक्योरिटी डोर जो है यहाँ पर लगे हुए हैं इस घर के अंदर और जगह जगह जो है कि कैमरे भी यहाँ पर नस्ब हैं। अरमगान के वालिद के मुताबिक जो है ये सॉफ्टवेयर हाउस बताया जा रहा है और जबकि पुलिस का कहना है कि अरमगान जो है कॉल सेंटर का काम करता था। ये वो कालीन के टुकड़े हैं जो काटे गए हैं। पुलिस वाले जो है यहाँ से वो सैंपल लेके गए हैं क्योंकि यहाँ कहा यह जा रहा है कि मुस्तफ़ा के ब्लड के जो है वो नमूने यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस का ये भी कहना है कि अरमगान के घर से जो है भारी मिकदार में असला भी बरामद किया गया था। ये वो रूम है जो अरगमान के इस्तेमाल में होता था और यहाँ पर तमाम तर ये वो जगह है जहाँ तमाम सर्वर लगे हुए थे जिनको पुलिस जो है वो ले गई है। ये टेबल अरमगान के इस्तेमाल में होती थी और यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ कहा यह जा रहा है कि अरमगान जो है नशा भी करते थे और नशावर चीज़ें भी यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही हैं। मुस्तफ़ा उसका भी मोबाइल फ़ोन जो है इसी जगह से बरामद किया गया था। पुलिस ने जो है तकरीबन 64 लैपटॉप जो है वो अपने कब्ज़े में किए हैं और यहाँ से भारी मिकदार में कहा यह जा रहा है कि असला मिला था जिसके अंदर स्नाइपर गन भी मौजूद है। पुलिस जो है अरमगान का रिमांड लेने में नाकाम रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि कोई अडियाला में अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वक्त ने कैसा पलटा खाया, वो शख्स अडियाला में मेरे पास बंद है। वो मुकाफ़ाते अमल के दाम में ख़ुद ही फंस गए। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि कहा जा रहा है कि ये बयानिए का दौर है, कारकर्दगी का नहीं। बातें करना, इल्ज़ाम लगाना, पगड़ी उछालना बहुत आसान होता है। खाली तकरीर से किसी का पेट नहीं भरता। खाना अडियाला में खा रहा है उससे भी अच्छा खाना खाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वक्त ने कैसा पलटा खाया, अब आप देखें वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद है। कभी नहीं कहा कि वो क्या खा रहे क्या पी रहे हैं, उनको एसी मिला है नहीं मिला, उनका एसी बंद कर दो उनका। मैंने कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी क्योंकि मुझे आपकी खिदमत में मेरा 24 घंटे सर्फ होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है इन बातों का। वो अपने मकाफ़ात अमल में खुद ही
अपने दाम में खुद ही आ गए। तो बातें करना बहुत आसान होता है, घर में बैठ के गाली देना किसी को, किसी की पगड़ी उछालना, किसी पे इल्ज़ाम देना बहुत आसान होता है। गिराओ जलाओ और बदतमीज़ी, नैरेटिव कि जी आजकल नैरेटिव का दौर है, आजकल डिलीवरेंस का दौर नहीं है। बड़ी अजीब बात है, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में सुनी। खाली तकरीरें कब तक इंसान का पेट भर सकती हैं? तब फिर मुल्क का वही हाल होता है जो अब मुल्क का हाल हुआ है। शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत करके जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी उन्होंने उसमें पाकिस्तान की जगह बना रहे हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अपने मुल्क का साथ दें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है कि करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू में कहा कि अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला। क़यादत और जमात का शुक्रिया, मुझे ये जिम्मेदारी दी। मुलाकात में अरकान पंजाब असम्बली ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए शहबाज स्पीड से काम किया। पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर मरियम नवाज की अवामी खिदमत का हर तरफ एतराफ़ हो रहा है। अरकान असम्बली की पार्टी क़यादत के साथ मुलाकात के मौके पर सेनेटर परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थीं। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द का दौरा पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक के वफ़द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई काबीना से मुलाकात। सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से इस वक्त 13 मनसूबे जारी हैं। इन 13 मनसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। कुछ रवां साल मुकम्मल हो जाएंगे। वफ़द को ये ब्रीफिंग दी गई। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सिंध को मुस्तक़बिल में मज़ीद ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वर्ल्ड बैंक के वफ़द के साथ मुलाकात में इज़हार ख़याल करते हुए कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक के वफ़द में दुनिया के कई ममालिक की नुमाइंदगी है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया मेरे सामने बैठी है। सैलाब के दौरान 2 तिहाई सूबा सिंध शदीद मुतासर हुआ। सैलाब के बाद हुकूमत पाकिस्तान, सिंध और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर काम किया। मुतासरीन की बहाली के लिए वर्ल्ड बैंक ने फौरी $1.6 अरब की मंजूरी दी। सेनेट ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे के बिल की मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक और पाकिस्तान तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक पर राय शुमारी के नताइज का ऐलान न करने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। डाइस का घेराव भी किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास। स्टेट बैंक और पाकिस्तान तरमीमी बिल पर हुकूमत और अपोजिशन में तनाज़ा। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया तो वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पर मुतालिका वजारत या कमेटी से मशावरत की राय दे दी। जी सर, रेलिवेंट डिपार्टमेंट ने तो कहा था कि उन्हें इस पर एतराज़ात हैं, लेकिन क्योंकि नेशनल असम्बली से पास हो के आया है, मैं ये इस्तदा करूँगा कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए, वो अपना नुक्ता नज़र वहाँ पे बयान कर देंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा ये अच्छा बिल ज़रूर है लेकिन आइन में मुदाखलत से गलत पैगाम जाएगा। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक ने भी आज़म नज़ीर तारड़ की तायद कर दी। मोहसिन अजीज़ बोले निजी बैंक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कारोबारी कर्जे नहीं दे रहे। बिल वापस लूँगा, ना ही कहीं और जगह जाने दूंगा। अपोजिशन अरकान के इसरार पर बिल की तहरीक पर राय शुमारी कराई गई। ताहम नताइज का ऐलान न होने पर अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया। डिप्टी चेयरमैन बोले मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा। इस पर अपोजिशन के एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई। हंगामा आराई के बायस इजलास मुलतवी करना पड़ा। मुझ पर अब 1% असर भी नहीं होगा। मैं ऐवान बरोज़े मंगल मोरखा 18 फरवरी 2025 11:30 बजे तक मुलतवी। इससे कबल सेनेटर दिनेश कुमार ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे से मुतालिक बिल पेश किया तो अपोजिशन अरकान ने बात करना चाहिए, ताहम डिप्टी चेयरमैन ने इजाज़त न दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मशवरा दिया इजाफा न लेने वाले अरकान अपने नाम सेक्रेटेरिएट में लिखवा दें। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान ने मुखालफत नहीं की। दिनेश कुमार ने कहा कि PTI अरकान भी बिल पर दस्तखत कर चुके हैं। ऐवान ने इंसदाद अस्मत दरी तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिया, जबकि मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 में मजीद तरमीम समेत 5 बिल कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिए। जंगली हैवानात और नबातात तिजारत की रोकथाम का बिल वापस कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। ना कोई ग्रैंड अलायंस होगा, ना ही धरना होगा। तहरीक इंसाफ के लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वावड़ा ने दावा किया कि ये सब टोपी ड्रामा है। इस हुकूमत की गारंटर इस्टेब्लिशमेंट नहीं, खुद तहरीक इंसाफ है। बानी PTI ने ख़त लिखा लेकिन इसकी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने तौसीक नहीं की। फैसल वावड़ा ने यह भी दावा किया कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बचाने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत और काबीना पीछे खड़ी है। अली अमीन गंडापुर के भी राबते हैं।
سارے تو کمپرومائز کیا ہیں، شیر ترمیموں میں افضل ساتھ ہیں. ٹھیک اس سب اس گورنمنٹ کے گارنٹر اس پی ٹی آئی از ناٹ دی اسٹیبلشمنٹ. اپنی حرکتوں کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے اپنی ہیں. حرکتوں کی وجہ سے نہیں کہہ رہا بھائی. پلان کیسے ہے؟ عمران خان سے کون سا ریلیو؟ آپ مجھے بتائیں. عمران خان صاحب نے خط لکھا اس کو پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی نے انڈورس کیا، کہیں اس کا ذکر کیا ہے؟ They don't want all this. میں نے آپ کے شو پہ بھی کہا تھا، اشارہ کر کہا تھا کہ بن میں جائے گا وہ خط. گنڈا پور کو آج گنڈا پور مجھے نہیں نظر آ رہا سی ایم. گنڈا پور کو کون بچانے آیا ہے؟ گورنمنٹ پاکستان. شہباز شریف صاحب، ان کی پوری کابینہ اس کے پیچھے کھڑی ہے. اس کے بھی رابطے نہیں ہیں. بھائی شک کرنے والے کون خود ہیں؟ خود کیا ہیں وہ خود لیٹے ہوئے ہیں، ناک سے رگڑ کے معافیا مانگتے ہیں، ناک سے رگڑ کے چیزیں کر رہے ہیں. کوئی جیل نہیں کیا، کوئی سختی نہیں کی، سارے کمپرومائز ہیں. کمپرومائز گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. کیا بیرسٹر گوہر کمپرومائزڈ ہے؟ You talk about the entire Pakistan political system, everybody is compromised. As simple as that. You want to know this? Okay, this is it. کوئی دھرنا نہیں ہوگا، کوئی مرنا نہیں ہوگا، کوئی نظریہ نہیں، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. یہ ضرور بحث چھڑی ہوئی ہے کہ اس کو لیڈ کون کرے گا اس تحریک کو. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. گرینڈ اپوزیشن الائنس بنتے آپ نہیں دیکھ رہے. نہ الائنس ہو رہا ہے، نہ کوئی ڈی چوک آ رہا ہے، نہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، نہ کوئی دھرنا ہو رہا ہے، نہ کوئی مرضی آ رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے. بھائی عید کے بعد ہوگی، پھر بقرہ عید آ جائے گی، بقرہ عید کے بعد ہوگی. میں نے کہا تھا 6-8 مہینے 10 مہینے آرام کریں. یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہوگا، اچھے بچے بن کے سب چلیں گے. گرینڈ الائنس میں مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوں گے. پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان گرینڈ الائنس میں ہمارے ساتھ ہوں گے تو میں اس کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا. شیر افضل مروت کا مزید کہنا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف نے میری تذلیل کی، میں اس کا حقدار نہیں ہوں. شیر افضل مروت نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اگر انہیں 3 ماہ دے دیے جائیں تو وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا لیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب حکومت کے خلاف ہمارے امرکاب ہو کے کوئی پروٹیسٹ میں خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ کبھی ہوگا. بقایا جو پارٹیاں ہیں وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ تانگ پارٹیاں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 بار پہلے بھی آپ کو بے عزت کر کے ویری امبیرسنگلی پارٹی سے نکالا گیا، انڈیزرو ایک سچویشن میں آپ کو ڈال دیا گیا. تیسری بار بھی یہی کچھ ہوا ہے، تو آپ کو کیا سیٹ نہیں خالی کر دینی چاہیے جو عمران خان کے نام پہ آپ جیتے ہیں؟ ویسے ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا جس انداز میں، تو تھوڑا بہت میں قائل ہوا ہوں. ابھی پہلی دفعہ یہ بیان دے رہا ہوں کہ شاید کوئی زیادہ ہی ڈسگریس ہو گیا ہوں. میں اس ڈسگریس کا حقدار نہیں ہوں میں. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ خدا را خان کی رہائی کا یہ فریضہ صرف 3 ماہ کے لیے مجھے دے دے. مجھے پتہ ہے میں خان کو نکال سکتا ہوں، قوم کو نکال سکتا ہوں. پہلے بھی میں نے نکالا ہے.